कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपना गढ़वाल दौरा संपन्न करने के बाद राजधानी देहरादून वापस पहुंचे और इस दौरे के दौरान बद्री केदार के दर्शन करने के साथ ही आम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुई है। यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा की क्या स्थिति है, विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर चीज़ को सामने लाने का काम करे, चाहे फिर वो आम जन से जुड़ी हुई हो या फिर यात्रा से संबंधित। अध्यक्ष जी, आप लौटे हैं देहरादून, इस दौरे के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से तो बात की ही, पर्टिकुलर चारधाम यात्रा में बद्री केदार के दर्शन हुए हैं, क्या कुछ आपको नजर आया? देखिए, बद्री केदार की मेहरबानी थी कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और दोनों जगह मुझे दर्शन हुए और पूरे राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए और अक्षुण्णता के लिए लोगों में प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए मैंने प्रार्थना भी की है। लेकिन जो सरकार बार बार दावे कर रही थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत सब कुछ हमने कर दिया, बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ जो रेलिंग्स टूटी थी वो आज भी टूटी हुई हैं। उनको लगाने की जहमत सरकार ने या जो वहाँ करने वाले थे उन्होंने नहीं की। घोड़ों ने इतनी अव्यवस्था की है कि उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उससे यात्रियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। साथ में जो आज तक चारे की व्यवस्था वहाँ खच्चरों के लिए होती थी, वो व्यवस्था चरमराई हुई है। जहाँ से चारा आता था हरियाणा और इत्यादि राज्यों से, वो नहीं वहाँ है। महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था रास्ते भर नहीं दिखी। जो पुराने सरकार के बनाए हुए शौचालय थे वही थे। नए शौचालय आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हम आपसे वीडियो शेयर करेंगे। वो शौचालय जब हम पहुँचे हैं पहले दिन, जिस दिन बाबा केदार के कपाट खुलने थे, उस दिन से बनने शुरू हुए दो। और जहाँ केदार बाबा का मंदिर है, वहाँ से जो 1-1.25 किलोमीटर की जो लाइन लगी थी दर्शनार्थियों की, जिनको 6 घंटे 7 घंटे लगने थे दर्शन होने में, उनके लिए उस बीच में कोई भी शौचालय नहीं है। ये अपने आप में बड़ा, उसमें महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास थे, वो नहीं था। बारिश से बचने के लिए उस पूरे बीच में कोई शेड ऐसा नहीं बना है जिसमें अगर बारिश आ जाए अचानक तो बुज़ुर्ग लोगों को बचा सकें। दूसरा एक बहुत कष्ट जो देखने को मिला कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो है, उनके लिए बेड भी है, वो रूम्स भी ले सकते हैं, महंगे महंगे भी रह सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल गरीब, जो मतलब पैसे जोड़ के साल भर और फिर केदार की यात्रा करते हैं, जिनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं और बेड खरीदने के लिए 1000-2000 रुपये नहीं है एक रात के लिए, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि नेक्स्ट जो हमारा ये हो तो उसमें सरकार ध्यान दे, गरीबों के लिए वहाँ रैन बसेरे बनने चाहिए जिनमें गरीबों को रात को शरण मिल सके। मैं बार बार आप ही के माध्यम से मैं कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जगह जगह पर क्लिनिक्स होने चाहिए, फौरी एकदम से उनको व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, वो कहीं भी नहीं है। और बहुत दुख है कि बाहर से आए हुए लोग मर गए। एक्सीडेंट्स, मैंने रोड की जिक्र की थी कि रोडों की हालत बहुत ख़राब है और स्लाइड के कई परमानेंट जोन्स बन चुके हैं। सड़कों में काम है, गड्ढे वैसे ही हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और इसीलिए कई यात्री जो है एक्सीडेंट में भी मरे हैं। आपने देखा पीपल मोड़ पे, वहाँ भी 5 लोग मरे, उससे पहले 3 महिलाओं की मृत्यु हुई। और जो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं घंटाकरण जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को दुख है उनके दुखों को भरने का काम करें और सरकार को सद्बुद्धि आए कि वो गरीबों के साथ खिलवाड़ ना करे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी, जो गढ़वाल दौरा करके लौटे हैं और बद्री केदार के दर्शन करने के साथ ही वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। और साफ तौर पर कई बड़े सवाल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से खड़े किए गए हैं कि सरकार ने दावे कई किए, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाएं वहाँ पर हावी है वो सीधे तौर पर कोई अच्छा संदेश उत्तराखंड को लेकर नहीं दे रही हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।